जनाब, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे शो को आप सब जितना एंजॉय कर रहे हैं वो तो हमें पता चलता जा रहा है और आप लोग की फीडबैक भी हमें मिल रही है। अच्छा जी, आज के इस एपिसोड को हम लेकर आए हैं और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी गपशप होगी, कौन कौन सी कहानियाँ सुनेंगे, मतलब फुल ऑन मस्ती होने वाली है। तो उसके लिए आप सब हो जाए सबसे पहले तो तैयार। और अब हम चलते हैं हमारे आज के जो प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए इधर, उनसे चलकर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। ठीक है। आप तो मुझे कुछ ज़्यादा स्माइल देते हुए नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल उनके ऑपोजिट आपको स्माइल ही नहीं है फेस पे। भाई क्या हो गया? सब सेट है ना? जी ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप अपना नाम बताओ। मोहम्मद अफनान। अफनान, स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। 4 में पढ़ते हो। अच्छा, मज़ा आ रहा है स्कूल में? जी। पढ़ाई में मज़ा आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो गई? नहीं। ओके, एग्जाम्स वगैरह करीब है? हो गए हैं। रिजल्ट आ गए? नहीं। रिजल्ट नहीं आया तो मतलब वो जो धक धक वाली घड़ियां होती है ना, वो अभी आपकी शुरू हुई है कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आता है, अच्छा आता है, नहीं आता। फुल ऑन दुआएं भी हो रही होंगी, है ना? रिजल्ट वाली वो जो ड्यूरेशन होती है ना, जब आपका रिजल्ट आने वाला था तो ओ माय गॉड, वो बहुत ही मुश्किल वाला टाइम होता है। आपकी तरफ आते हैं, आपका क्या नाम है? एहतिशाम तमर। एहतशाम। एहतशाम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। 7 में पढ़ते हो? 7 में पढ़ते हैं इसलिए बड़े वो सीरियस और एक बहुत ही जेंटलमैन बन के बैठे हुए, ऐसे ही है एहतशाम? अच्छा जी, आपको स्कूल में मज़ा आ रहा है, क्लास में मज़ा आ रहा है, पढ़ाई वगैरह सब सही जा रही है? हाँ जी। ओके, मुझे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर? वैसे कंप्यूटर मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? कंप्यूटर। आपका भी कंप्यूटर है? अरे वाह, ये तो कंप्यूटर वाले इकट्ठे हो गए हैं भाई। क्यों ना हम यहाँ पे अपनी कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं आज के एपिसोड में, क्या ख्याल है? अच्छा जी, एनीवेज हम चलते हैं जरा इधर साथ अपने नेबर्स के पास, देखते हैं उधर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बबलू? अरे बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है? मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी आप कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक फिट फाट हूँ। अरे नहीं, आज ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुन के पहले तो। और अब दूसरा ये कि हमें बताएं जरा क्या हो गया आज आपके साथ। अरे आपको पता है ना कि नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर है। नहीं, मुझे ये वाकई में नहीं पता था आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी कंप्यूटर है। अरे हाँ, अरे वाह, मुझे उस पे गेम खेलना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बबलू, फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको बस गेम्स खेलना अच्छा लगता है कंप्यूटर पर? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, कंप्यूटर आप दोनों का भी कहीं इसलिए तो फेवरेट नहीं है कि कंप्यूटर पे गेम खेलने को मिलती हैं? नहीं। फेवरेट गेम कौन सी है वैसे आपकी? मेरी कॉल ऑफ ड्यूटी। हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी। ओके, आपकी फेवरेट गेम कौन सी फ्री है? फायर। ओके जी, ये देख लें, ये हमारे बच्चे जनाब वीडियो गेम्स पे लगे हुए हैं। आपकी कौन सी फेवरेट गेम है वैसे? अरे मेरी तो सारी फेवरेट्स हैं। सारी फेवरेट है? अरे वो मार कटाई वाली मुझे बहुत पसंद है। मार कुटाई वाली आपको पसंद है, इसीलिए तो वो उसके इफेक्ट्स आपके ऊपर नजर आते हैं हमें। अरे नहीं 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 नहीं, स्कूल में भी मार कुटाई करके आते हैं ना, तो अरे वो जो पहले वीडियो गेम। ये तो देखो मेरे साथ हुआ कितना बुरा है। अच्छा हाँ, सॉरी, बताएं ना क्या बुरा हो गया आपके साथ? अरे मुझे इतना पसंद है कंप्यूटर, इतना पसंद है। हाँ। और मैं उसमें बहुत अच्छा भी हूँ। अच्छा, वीडियो गेम्स के लिहाज से है ना? लेकिन सिर्फ कल वीडियो गेम्स ना टीचर ने पता है क्या किया मेरे साथ? क्या किया? सरप्राइज टेस्ट। ओह, सरप्राइज टेस्ट। और फिर वो भी कंप्यूटर का। वो भी कंप्यूटर का? अब मुझे ये मत बता देना कि 0 मार्क्स लेकर आ गए हैं। अरे बहुत बुरा हुआ, मैं उसमें इतना कंफ्यूज हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। बबलू, कुछ पढ़ लिया करे ना ताकि सरप्राइज टेस्ट में मुश्किल ना हो। पढ़ा हुआ था, पढ़ा हुआ था, तो फिर कैसे मुश्किल हो गई? बस सरप्राइज था इसलिए कंफ्यूज हो गया। अच्छा, सरप्राइज था इसलिए कंफ्यूज हो गया। अच्छा चलें, थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे तो अपने मार्क्स भी बताएं, कितने कोई मार्क्स लेकर आए हैं? अरे मार्क्स तो अच्छे आ गए थे। अच्छे मार्क्स इनके देखते हैं, कितने मार्क्स अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं? 2.5। ओह वाओ, 2.5 आउट ऑफ 20। 20। वेरी गुड, अच्छे मार्क्स है थैंक ना? यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं बबलू आप, वेरी वेल डन। एनीवेज, अब मुझे ये बताएं कि आगे से टीचर से कोई डंडा वगैरह तो पड़ा ही होगा, 2.5 मार्क्स अरे लेकर नहीं, आए। टीचर ने कुछ नहीं कहा, बस क्लास से बाहर निकाल दिया और मुर्गा बना दिया। ये मुर्गा बन के ना आपकी आवाज मुर्गे जैसी मुझे लगता है सुनाई देने लग गई है, मुर्गे जैसी आवाज। अरे नहीं नहीं, मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है। Nice. अच्छा, ये वैसे अपनी तारीफ खुद करने वाली बात होगी बबलू, आज तक आपकी तारीफ किसी ने नहीं की कि बबलू की आवाज अच्छी है? अरे बच्चे करते हैं ना, सारे बच्चे करते हैं। हो, सारे बच्चे हाँ, इन बच्चों से भी पूछे। ये बबलू की आवाज अच्छी है? नहीं। सुन रहा बबलू, दोनों ने कह दिया नहीं अरे अच्छी। इनको तो पता ही नहीं है ना, बच्चे हैं।
अच्छा, उनको पता ही नहीं है बच्चे। बबलू वैसे बड़े चालाक है, आपको बड़े बहुत खुद को कवर करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, बच्चों की तरफ बबलू मैं ज़रा आती हूँ। और बच्चों, मुझे एक ना मेरा बड़े मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो ये है कि मुझे बताओ कि कभी आज तक, अभी तक, कि आपकी लाइफ में आप लोगों के साथ कभी कुछ मिसहैप हुआ हो, ठीक है, कुछ गलत हो गया हो, कुछ बुरा टाइम आप दोनों के ऊपर आ गया हो, ठीक है। स्टूडेंट्स का क्या ही बुरा टाइम होता है। एनीवेज, अब वो उसके ऊपर ना आप लोगों ने घबराने के बजाय उसको आप लोगों ने हैंडल कर लिया हो। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ हो, लेकिन आप लोग उसमें घबराए ना हो और आप लोगों ने सब कुछ सेट कर दिया हो कि हाँ ठीक है, घबराना नहीं है मुझे। ऐसे पूछे ना, आप किसी बच्चे का टिफिन चोरी करते हुए पकड़े गए हैं? आप तो बहुत दफा पकड़े गए हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पकड़ा जाता। हाँ हाँ, आप बहुत दफा पकड़े गए बच्चों का टिफिन चोरी करते हुए। अरे मैं तो कभी नहीं पकड़ा गया। तभी तो आप वो अब मॉनिटरिंग से हट गए हैं। अरे नहीं, मॉनिटर नहीं रहे ना आप अपनी क्लास में। वो तो परसों की बात है। खैर, उससे पहले तो मैं ही था। हाँ, उससे पहले आप ही थे। तो आपको क्यों निकाल दिया आपको बबलू? ऐसा क्या कर दिया आपने? बस बच्चों ने शिकायत लगा दी कि ये हमारा खाना खाता है। मैंने आपको बताया था ना बबलू कि ये जो आपकी हरकतें है ना, ये ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। देखा, सेम वही हुआ जो मैंने आपको कहा था। बददुआ लग गई है मुझे, बददुआ। बददुआ मैंने आपको कब दे दी? आपने कहा था ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, बददुआ ही हुई ना। ये बददुआ नहीं थी, ये मेरी प्रेडिक्शन थी। मैं आपको बता रही थी कि बबलू जैसी आपकी हरकतें चल रही हैं, बच्चों का लंच ये स्कूल में छीनने लगे, अगर एक दिन के लिए मॉनिटर बन गए, ठीक है, उसका नाजायज फायदा उठाने लग गए। अब ऐसे मॉनिटर को कोई स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इनको भी किसी तरह किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बस निकाल दिया, टीचर ने हटा दिया। अब कहा बबलू आप तो फारिग हो जाए, लंच खाते हैं बच्चों का। बिल्कुल ठीक हुआ है बबलू वैसे आपके साथ। अब ऐसा सैड फेस मत बनाए, कोई फायदा नहीं है इसका। खैर, आप लोग हमारा क्वेश्चन बबलू वहीं बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा बताए ना मुझे, आप दोनों कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ? अभी तक लाइफ बिल्कुल सेट जा रही है? जी। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। स्ट्रेस जब होता है तब मुश्किल हो जाती है। ओके। लेकिन आता है। लेकिन आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने उसको पहले किया स्टडी किया होता है। ये ऐसे हालात थोड़ी ना होते हैं हमारे बच्चों के। अच्छा जी, फिर आपके साथ कुछ हुआ ऐसे? सरप्राइज टेस्ट में ही होता है। अच्छा, वो मैंने आपको कहा ना कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही बुरे हालात होते हैं और कोई बुरे हालात नहीं आते। अच्छा, ये तो हो गया बबलू आपके साथ। खैर, आपके साथ ये सवाल मुझे करना तो नहीं चाहिए कि बबलू आपके साथ कभी कोई बुरा टाइम आया। आपके साथ मुझे ये सवाल करने चाहिए थे कभी कोई अच्छा टाइम आया आपके ऊपर? अरे नहीं नहीं, मेरा ना एक दिन बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। ओहो, क्यों भाई, क्या हो गया था? वो मैं ना रात को खीर खाने लगा चोरी चोरी। खीर खाने लगी, ओके। फ्रिज खोला है, खीर पकड़ी है, ऊपर से अम्मा आ गई, पकड़े गए। अच्छा जी। अरे वो फिर उन्होंने वो मारा। ओहो, फिर आपने कोई वो झूठ वूठ बोल के जरा कवर अप कर देते कि मैं तो खीर बस रखने आया था, खाने अरे ऐसी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अम्मा को पता चल गया। ओहो, अम्मा को सब कुछ पता चल जाता है वैसे बबलू, है ना? हाँ, मदर्स को, सब पेरेंट्स को सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है ना बच्चों? ऐसा ही है। आप चाहे जितनी मर्जी ट्राई करो कि मैंने अम्मी से ये बात छुपा लेनी है, मैंने अब्बू को ये बात नहीं बतानी, लेकिन बात पता चल ही जाती है उन दोनों को, है ना? तो ये वाला हम बच्चों का जो ट्राई होता है ना कि पेरेंट्स तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच ही जाती है। तो ये काम हमारा फेल हो जाता है वैसे। और मुझे आपका क्या नाम था? मोहम्मद। बातों में भूल गई, सॉरी। क्या था? मोहम्मद अफनान। अफनान और एहतशाम। अफनान, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं अभी नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा तो कब सोचेंगे? वैसे अभी टाइम है, सोच लें। अभी तो आप 4th क्लास में, अभी वो मैट्रिक तक जाते जाते सोच लें हैं। वैसे फिर भी थोड़ा थोड़ा क्या इरादा है? CSS करूँगा। CSS करेंगे, हाँ तो ये तो अच्छी बात है। सोचा तो है आपने, लेकिन अभी आई थिंक ज़रा सोच रहे हैं। जी। ओके, आपने क्या बनना है बड़े होके? क्रिकेटर बनना है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा? जी। ओके, तो क्रिकेट मैच खेलने भी जाते हो कि ग्राउंड वगैरह में? किसके साथ जाते हो? वो बड़े भाई के साथ। बड़े भाई के साथ। बड़े बहन भाई होने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप उनको पकड़ते हो कि भाई मेरे साथ चलो ही चलो, मुझे खेलना ही खेलना, तो वो फिर बड़े बहन भाई वैसे कभी कभी ना आपकी बात मान ही लेते हैं, तो ये बेनिफिट हो ही जाता है। एनीवेज, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या ख्याल है, ब्रेक ले लिया जाए? जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं भाई और वापस आते हैं, क्योंकि वापस आके हमें अपनी मज़ेदार सी कहानी को तो शुरू करना है। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारी ब्रेक से वापस और यहाँ पर भाई हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं ना, उनसे ज़रा सुनते हैं, कुछ सुनाने का मूड है उनका, कुछ हमें बताने का मूड है। तो जी अफनान, कुछ सुनाना है? जी। क्या सुनाना है? अच्छी बात बतानी है। चलो जी बताओ अच्छी हमें बात। अपने बड़ों का अदब करना चाहिए और हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बड़ों का अदब करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। बबलू कुछ सीख लिया करें हमारे बच्चों से। अरे सीखा क्या मामा से आप तंग आ जाते हैं? हर आए दिन आप कह रहे होते हैं भाई मुझे घर छोड़ के जाना है, मुझे मामा के पास नहीं रहना, मामा बहुत तंग करती हैं। अरे वो तो तंग करते ना, इसलिए कहता हूँ। अच्छा, वो तंग करती हैं कि आप उनको तंग करते हैं? अरे वो मारती है ना। वो मारती हैं क्योंकि अब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये तंग करते हैं दरअसल। अच्छा जी, आप बताएं, आपने कोई अच्छी बात या कुछ सुनाना है? जी, हमें अपने मुल्क तो साफ रखना चाहिए और जब भी हम कोई चीज़ खाएं तो उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ये आपने एहतशाम बहुत अच्छी बात बताई। अरे बहुत अच्छी बात की इसने, बहुत अच्छी। ये हमारे बबलू जैसे जो बच्चे हैं ना यहाँ पे हमारी कंट्री में, ये सब पता है क्या करते हैं कि कुछ खा रहे होंगे, खाते खाते आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चे जा रहे होते हैं रोड पे, कुछ खा रहे होते हैं और जनाब जब पैकेट में से सब कुछ खत्म हो गया तो वो पैकेट वहीं पे थ्रो कर दिया और आगे बढ़ गए। ऐसे करते हैं ना सारे बच्चे, और ये ऐसे करते करते एक रैपर करते करते वो ढेर लग जाता है कचरे का। ऐसे ही होता है। तो ये इस तरह से, ये बहुत अच्छी बात बताई है। तो शाम मैं भी बताऊं अच्छी बात। अच्छा, आप भी बताएं। हमें पिज़्ज़ा बर्गर की इज्जत करनी चाहिए और जहाँ मिले उसे खा लेना चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, पिज्जे और बर्गर की इज्जत करनी चाहिए। वाह 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 वाह, पिज्जे और बर्गर की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, आज तक हमने सुना था बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, हमें हमारे इर्द गिर्द के लोगों की इज्जत करनी चाहिए, बर्गर और पिज्जा की इज्जत करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अरे आपने अच्छी बातें सुनी नहीं ना हुई। अच्छी बात है। बबलू की बात बर्गर पिज़्ज़ा से शुरू होती है, बर्गर पिज़्ज़ा भी ख़त्म हो जाती है। खैर बबलू, आपने वैसे हमें कोई अच्छी बात नहीं बताई है, आपने अपने मतलब की बात बताई है। ठीक है, और यहाँ पे एहतशाम और अफनान की अच्छी अच्छी बातों के साथ क्या ख्याल है, एक अच्छी सी कहानी भी शुरू कर दें? कहानी सुनिए। जब आप दोनों बहुत छोटे, अब तो माशाल्लाह आप बड़े हो गए हैं, तो जब आप बहुत छोटे छोटे होते थे तब कहानी सुनते होंगे। जी। किससे सुनते थे? कौन सुनाता था बचपन में कहानी? मामा सुनाती थी। ओके, आपको कौन कहानियां सुनाता था? मामा सुनाती थी। वो बेड टाइम वाली कहानियां है ना? अरे वो चुड़ैल वाली, जिन वाली, परियों वाली, भूतों वाली, वो कहानियां ना सिर्फ आपकी मामा आपको सुनाती है, तभी आपका ये हाल हो गया। अरे नहीं, हाँ, ये चुड़ैलों और जिनों वाली कहानियां सुनाती थी मामा आपको? नहीं भाई, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। चुड़ैलों और जिनों वाली कहानियां सिर्फ आपके लिए हैं, आपको डराने के लिए। मुझे लगता है आपकी मामा आपको ऐसी कहानियां सुनाती होंगी। हाँ, ऐसे ही होगा। काबू में नहीं ना आते थे आप, तो वो इस तरह से आपको काबू करती होंगी। खैर, यहाँ पे हमारा टाइम होता है सेगमेंट को शुरू करने का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। कहानी हमारी कुछ यूँ है कि एक जंगल में ना एक किसान आता होता है। वो किस लिए आता होता है? उसके पास ना भेड़ के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, अब वो जैसे ही वो बच्चों को उनको खाना खिलाने का, घास खिलाने का टाइम होता है, तो वो अपने सारे वो भेड़ के बच्चों को लेके उस जंगल में आ जाया करता होता है। ये उसकी रूटीन होती है। वो आता है, उनको लेकर आता है और उनको खाना वगैरह खिलाता है, घास वगैरह खिला के उनको वापस ले जाता है। एक दिन क्या होता है, वो इसी तरह से ही कैजुअली जैसे रोज़ाना वो करता होता है, वो उसी तरह से भेड़ के सारे बच्चों को जमा करके जंगल में लेकर आता है खाना खिलाने। और वहाँ पे खाना खाते खाते सारी भेड़ बड़ी भाई मगन हो जाती है अपनी घास वगैरह खाने में। कोई इधर चली जाती है, कोई उधर चली जाती है, कोई जंगल के दूसरे कोने में चली जाती है। अब वो खाना खाते खाते एक जो भेड़ होती है ना, जो भेड़ का बच्चा होता है, वो खाना खाते खाते निकल जाता है उनसे बहुत दूर। यानी कि बाकी जो भेड़ के बच्चे होते हैं वो उन सबसे हो जाता है जुदा। और जैसे ही वो उन सबसे अलग हो जाता है खाना खाते खाते, वो एकदम नोटिस करता है कि अरे ये तो मैं उन सबको छोड़ के पता नहीं कहाँ गया हूँ, मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। तो खैर वो अपनी इसी परेशानी में होता है कि उसको अपने आगे एक लोमड़ी नज़र आती है। वो लोमड़ी क्या होती है कि वो लोमड़ी उसको, भेड़ के बच्चे को खाने की नीयत से आई होती है। लोमड़ी को मजा आएगा, वो चिकन बोटी टिक्का खाएगी। बबलू, वो भेड़ को खाएगी तो वहाँ पे चिकन टिक्का बोटी कहाँ से आ गया? अच्छा, फिर उसके कबाब खाएगी, कबाब, मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो भी बबलू आपकी तरह बहुत ही ज़्यादा पेटू है और इसी नीयत से वो आती है कि वो बस इस भेड़ को, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत होती है ना, तो वो उसकी खूबसूरती को देख के वो कहती है कि बस ये जल्दी जल्दी से मेरे पेट में चली जाए और इसको ना मैं खा लूँ।
अब वो भेड़ जैसे ही देखती है कि इसको, यानी कि लोमड़ी को वो जैसे ही देखती है तो वो पहले तो थोड़ा थोड़ा डर जाती है और वो कहती है कि एक तो मैं जंगल से इतना दूर निकल आया हूँ कि मैं अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ आया हूँ और ऊपर से मुझे आगे मिल गई है ये लोमड़ी। और वो लोमड़ी को देखकर पहले दिल में तो बहुत ज़्यादा अंदर से ना डर जाता है। वो कहता है कि अब मैं इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करूं। लेकिन वो भेड़ क्योंकि होती है ज़रा समझदार, ठीक है, वो क्या करती है कि अंदर से जो उसकी परेशानी होती है ना, वो अपनी उस परेशानी को अपने चेहरे पे नहीं लेकर आती, ठीक है, और वो अपने अंदर की परेशानी को अंदर ही रखती है। और वो लोमड़ी को कहती है कि क्या तुम मुझे खाने आई हो? तो वो लोमड़ी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हें खाने आई हूँ और देखना मैं तो तुम्हें इतने मज़े ले के खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी और तुम जैसी खूबसूरत भेड़ को जब मैं खा लूँगी तो मेरी सारी भूख ख़त्म हो जाएगी। वो जब इस तरह से भेड़ को कहती है तो भेड़ कहती है कि ठीक है, तुम मुझे खा लेना, जाहिर है तुम लोमड़ी हो, मैं एक भेड़ हूँ, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ, तो मुझे खा लेना। लेकिन दरअसल बात ये है कि अभी मैंने ताज़ी घास खाई है, ठीक है, और वो घास अभी तक मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुई, तुम उसको मुझे डाइजेस्ट होने दो, फिर मेरा जो गोश्त है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर जब तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे वाह, मजे की बात की उसने, बहुत मज़े के। वो बेवकूफ़ बना रही है लोमड़ी को, है ना। अरे बेवकूफ क्यों बना रही है? ये बेवकूफ़ी तो बना रही है। अभी ज़रा सुने आप कि वो चालाकी क्या कर रही है, ठीक है। अब वो उस चालाक लोमड़ी के आगे ये सारी कहानी उसको बता दी कि मैंने अभी भी घास खाई है, उसको डाइजेस्ट होने दो और ये सब कुछ। अब वो लोमड़ी कहती है कि हाँ बात तो तुम ठीक कर रहे हो, अगर वो घास तुम्हारी डाइजेस्ट हो जाती है जो तुमने खाई हुई है तो मेरे लिए खाने का गोश्त और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम ज़रा वॉक वगैरह करो ताकि तुम्हारी जो घास है वो डाइजेस्ट हो जाए। वो कहती है कि जो भेड़ होती है वो कहती है कि डाइजेस्ट तो तब होगी जब मैं डांस करूंगी। तो बबलू को लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, अब वो भेड़ कहती है कि हम डांस करते हैं दोनों, ठीक है, और जब हम डांस करेंगे तो मेरा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और तुम्हें मैं जल्दी खाने को मिल जाऊंगा। तो वो जो भेड़ का बच्चा होता है वो कहता है कि भाई अगर अब तुम उसको डाइजेस्ट होने दो तो फिर तुम मज़े ले लेके खा लेना, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम क्या करने दो? डांस करने दो। तो वो लोमड़ी और वो दोनों मिलके ना क्या करने लग जाते हैं? डांस करने लग जाते हैं। अब वो बबलू डांस करते करते भेड़ के दिमाग में ना एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर मैं ज़्यादा डांस करूँगा तो मेरे गले में जो बेल है, जो भेड़ के गले में होती है, बांधी होती है उस किसान ने, वो ये ज़्यादा हिलेगी और जब ये मेरी बेल ज़्यादा हिलेगी तो जो किसान दूर है वो मुझे मेरी बेल की आवाज़ सुन के मुझे ढूंढता ढूंढता इधर आ जाएगा। चालाक नहीं, इसको समझदारी कहते हैं। अच्छा, वही। तो वो अब जो भेड़ होती है वो यही वाली हरकत करती है। वो कहती है कि हमें जल्दी अपने डांस को और तेज कर देना चाहिए ताकि मेरा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो। अब वो आराम से डांस करते करते वो तेजी में चले जाते हैं, ठीक है, फास्ट मोड पे डांस करना शुरू कर देते। अब वो जैसे ही हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अब वो ऐसे डांस करते करते कि जो बेल की आवाज़ होती है जैसे ही वो तेज़ होती है, उसका जो मालिक होता है यानी कि जो किसान होता है जो इन सबको लेकर आया होता है घास खिलाने के लिए, उसको उस भेड़ की आवाज़ आने लग जाती है, ठीक है, और जैसे ही उस बेल की आवाज़ आने लगती है, भेड़ की नहीं। मैंने गलत बोला है? ओके माय बैड। बेल की आवाज़ आने लग जाती है, ठीक है, और जैसे ही वो बेल की आवाज़ आती है जनाब उसके किसान को, तो वो सुन लेता है कि अच्छा ये जो बिछड़ गई थी हमसे, जो कहीं दूर निकल गई थी, वो यहाँ पर। अब वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते किसान पहुँच जाता है उस भेड़ तक और वो जैसे ही लोमड़ी देखते हैं कि किसान क्योंकि हाथ में डंडा लेकर आता है। अरे वाह, हम ये लोमड़ी की पिटाई करेगा। हाँ बिल्कुल, उसकी पिटाई करने के लिए वो डंडा लेकर आया। वो जैसे ही किसान डंडा लेकर उसकी तरफ आता है भेड़ को लेने के लिए, तो वो लोमड़ी जैसे ही देखती है कि ये आदमी के हाथ में इतना बड़ा डंडा है, तो वो तो डंडे को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उस डर में उस भेड़ को वहीं पर ही छोड़कर चली जाती है, फौरन से भाग जाती है और उस भेड़ को वहीं पे छोड़ देती है। तो वो किसान आता है और अपनी भेड़ को वापस पकड़ता है और उसको वापस से अपने साथ ले जाता है बाकी भेड़ के साथ। अरे डांस करते करते ले जाता है। अरे डांस करते करते नहीं ले जाता, वो उसको डांस खत्म हो गया, वो वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। आप अभी तक डांस वाले डांस का तो इतना मजा आ रहा था। मजा ठीक, अब मजे ले लिया आपने, बस इतने ही थे, खत्म हो गए, ठीक है, डांस हो गया हमारा बबलू। अच्छा जी, अब वो डांस वो वाला हमारा पार्ट हो गया ख़त्म और वो जो किसान होता है वो उस भेड़ के बच्चे को बाकी भेड़ के बच्चों के साथ ही अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर कहानी होती है हमारी ख़त्म और
इस कहानी से हमने क्या सीखा है, कौन सी मज़ेदार सी बात हमें सुनने को मिली इस कहानी से और सीखने को मिली है, ये ज़रा हमें मिस्टर बबलू बताएंगे। बबलू बताइए ज़रा, हमने हमारी इस कहानी से क्या सीखा है? अरे इस कहानी से बहुत मजे की चीज सीखी है। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है ये। फर्स्ट टाइम? अच्छा, क्या बात सीखी है? अरे सब इंसानों को चाहिए कि वो गले में घंटी बांधे। उससे क्या होगा? अगर हम खो जाए तो हम डांस करें और सबको मिल जाए। ओके, वेरी नाइस। क्लैपिंग, स्लो क्लैप्स बनते हैं बबलू की इस बात पे। ये हमने सीखा है हमारी इस कहानी से कि हमें गले में ना घंटियां बांध के चलनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। बबलू और वेरी सबकी बैड। आवाज डिफरेंट होनी चाहिए। बबलू वेरी बैड, ये बिल्कुल भी हमने नहीं सीखा हमारी कहानी से। पता नहीं कहाँ से अपने मोरल लेसन निकाल कर ले आते हैं कि ये हमने इस कहानी से सीखा है। कभी वो वाला नहीं निकालेंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो खैर बच्चों, हमने, बबलू ज़रा सुन ले कि हमने इस कहानी से सीखा क्या है। जी ये बताएं। हाँ, हमने हमारी इस कहानी से, इस प्यारी सी कहानी से ये सीखा है प्यारे बच्चों कि हम अगर किसी भी मुश्किल में पड़ जाते हैं या हम किसी भी एक डिफ़िकल्ट टाइम में होते हैं तो उसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब हम परेशान हो जाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमसे काम हो जाता है ख़राब हो जाता है। तो परेशानी में रहकर आप जब कोई काम करते हैं ना तो वो ख़राब ही होता है। तो इसलिए अगर आप किसी परेशानी में फंस जाते हो तो सबसे पहले तो आपको ख़ुद को काम डाउन करना है, ठीक है? और उसके बाद आपको सोचना ये है कि आपको अपनी उस मुश्किल टाइम से और अपनी उस परेशानी से निकलना कैसे है। जैसे हमारी प्यारी सी भेड़ ने इस कहानी में किया है ना, वो अगर वो होता तो वो घबरा जाती और लोमड़ी उसको आसानी से खा जाती, कहानी हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन भेड़ ने क्योंकि अक्लमंदी का काम किया, उसने फ़ौरन से ही अपने दिमाग में ज़रा तरकीब लगाई ख़ुद को बचाने की और ये सब कुछ उसने किया तो वो बच गई। किसान आके उसको वापस ले गया। तो इसी तरह से इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें भी परेशानी में घबराना नहीं है बल्कि रिलैक्स होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है? तो ये सीखा है हमने हमारी इस कहानी से। अरे अच्छा, ये भी था इसमें? ये भी नहीं था बबलू, यही था इसके अंदर। हो बबलू बहुत पिटेंगे हमारे हाथों। बबलू कभी अच्छा मोरल लेसन नहीं निकालते जो हम बताना चाह रहे होते। खैर, कहानी तो हमारी होती है यहाँ पर ख़त्म और मुझे पता है भाई आप सब ने हमारी इस कहानी को किया है बहुत ज़्यादा इंजॉय और जो मैं बताना चाह रही थी बात वो आप लोगों ने यकीनन पिक कर ली होगी। तो यहाँ पर टाइम होता है जल्दी से फटाफट वाला एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारे ब्रेक से वापस और जनाब यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले एक बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का। मुझे पता है कि इस स्टोरी टाइम के हर एपिसोड में ना ये सेगमेंट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जल्दी से हम चलकर देखते हैं कि अभी आज के एपिसोड में हम हमारे सेगमेंट में कौन सी एक अनोखी बात जानने वाले हैं जिसका हमें पहले पता नहीं था। तो चलिए जी जल्दी से चलकर देखते हैं हमारे सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम सहरा के जहाज के बारे में पढ़ेंगे। सहरा का जहाज यानी ऊंट के बारे में। दुनिया में आज गालिबन 104 करोड़ ऊंट मौजूद हैं। इसे सहरा का जहाज भी कहते हैं। ऊंट सख्त गर्मी में 50 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर 8 रोज तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं। ऊंट की आंखों की पलकों की 2 तहें होती हैं। अंदरूनी पलकें एक बारीक झिल्ली की तरह होती हैं जो इस जानवर की आंखों को रेत के बगोलों और तूफानों से महफूज रखती हैं। ये पलकें खतरे की हालत में खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इसके पंजों के नाखून किसी टक्कर की सूरत में पाँव को नुकसान से बचाते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। ओके, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर ये सेगमेंट ख़त्म और ये बहुत ही मज़ेदार सी बात है। अच्छा, आप दोनों अंदाज़न मुझे बता सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसे ही अंदाज़न बता दें कि कितने कैमल्स रहते हैं, कितने ऊँट हैं? अंदाज़न ऐसे ही तुक्का लगा दें। हाँ, अरे 500 बहुत कम बता रहे हैं बबलू आप। 500 सिर्फ पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं। अरे मैंने तो अभी तक 5-6 ही देखे हैं ना। तो वो तो आपने देखे हैं ना, जरूरी तो नहीं जितना आप देखे उतने ही हो। लॉट ऑफ एनिमल। फिर भी एक आप बता सकते हैं, मुझे एक नंबर बता दें। तुक्का लगा दें। 1 मिलियन 10 मिलियन
10 मिलियन। अच्छा ये इनका तुक्का था, आपका क्या तुक्का है जनाब? 1 बिलियन। 1 बिलियन। अच्छा अब मैं बताऊं कि इस पूरी दुनिया में तकरीबन, ठीक है, 104 करोड़ के करीब ऊंट पाए जाते हैं। और आप दोनों को एक मज़े की बात पता है कि हमारी जो लैशेस होती हैं इनकी तो एक ही लेयर होती है ना, हमारी आंखों पर जो लैशेस हैं इनकी एक ही लेयर होती है, लेकिन जो ऊंट होते हैं उनकी लैशेस की कितनी लेयर्स होती हैं? 2। यस एग्जैक्टली 2 लेयर्स होती हैं। और पता है क्यों होती हैं? एक लेयर एक तो हमारी जैसी है, एक तो वो ऊंट की भी ऐसी होती है, लेकिन एक लेयर जो उनकी लैशेस की होती है वो आंख के अंदर करके होती है। और वो पता है किस लिए होती है? क्योंकि वो रहते हैं कहाँ पे? सहरा में। और सहरा में क्या होता है? मिट्टी, बर्फ। ये मरी से तो नहीं होकर है अभी ताज़ा अब मरी, ये बर्फ कहाँ से आ गई सहरा में? अब लो आपका सहरा और आपका बर्फीले इलाके सारे मिक्सअप हुए हैं। खैर अच्छा वो अब क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? मिट्टी होती है ना, तो वो उस मिट्टी से ऊंट की आंख सेफ रहे तो वो उसके लिए उसकी आंख के अंदर एक और लैशेस की लेयर होती है। देखिए अल्लाह ताला ने हर लिविंग थिंग को, वो अपने जिस एरिया में रहते हैं अल्लाह ताला ने उसको वहाँ पे उसके रहने के मुताबिक सब चीज़ें और वो सब कुछ अता किया है ना। तो ये कितनी मज़े की बात है। तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म, डू यू नो, और बारी है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट की। जैसा कि इन दोनों ने बताया कि इनको गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, लेकिन गेम्स कौन सी वाली जनाब? वीडियो गेम्स। तो कोई फिजिकल गेम भी खेलना पसंद है या जस्ट फोन लैपटॉप कंप्यूटर पर ही बैठकर गेम खेलना पसंद है? फुटबॉल पसंद है। और क्रिकेट। और आपको तो क्रिकेट पसंद है ना? हाँ तो अभी हम आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारी गेम हो चुकी है सेट, ठीक है जी। तो जल्दी से हम हमारा सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है खेल खेलना। तो सबसे पहले तो मैं बबलू आपकी तरफ आती हूँ कि अच्छा बबलू, ऐसे मैं हमेशा हर एपिसोड में आपसे ही पूछती हूँ कि बबलू बताएं ज़रा किसको अपनी टीम में लेने वाले हैं। मैं चाह रही हूँ आज आप मुझसे पूछें। अरे चले आप बता दे। हाँ और फिर आपने खबरदार जो कहा कि मैंने चीटिंग की है। अरे नहीं हाँ? नहीं ठीक है। अच्छा मैं ना अपनी टीम में एहतशाम को ले रही हूँ, ठीक है? अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपकी टीम में फिर कौन आए? अफनान, ठीक है। अफनान आपकी और बबलू की टीम अफनान तुम जीत जाओगे ना? अफनान ने बहुत कंफ्यूजिंगली कहा। हाँ जीत जाओगे ना? जीत जाएंगे। मैं आपको टिप्स दूंगा, आप रेडी हो जाओ। हाँ बबलू तो प्रो टिप्स देते हैं। आप जैसे यहाँ पे गेम खेलना शुरू होगा ना, आप बबलू की टिप्स चेक करना। ओहो अपने पार्टनर को तो बबलू बहुत चीयर अप करते हैं, लेकिन मेरे पार्टनर को उतना ही ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये बबलू की बातों पे आपने पहले तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ठीक है? अपनी गेम पे फोकस करना। ये बहुत तंग करने वाले, मैं आपको पहले बता रही हूँ। गेम के दौरान बहुत बोलते हैं, ठीक है? तो जल्दी से हम फिर सबसे पहले किसको बुलाएं? अरे आपके प्लेयर को। ठीक है जनाब, आप दोनों ही चीटर्स मुझे लग रहे हैं, दोनों के यही कह रहे हैं कि भाई मेरा प्लेयर है। चलिए एहतशाम कोई बात नहीं, हम पहले खेल लेते हैं। तो आप आ जाइए इधर। और यहाँ पे मैं बता दूं कि टाइम लिमिट हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है? आपके पास ये कुछ रबर बैंड्स पड़े हुए हैं, गन मौजूद है, और वैसे गन से डर तो लगता ही होगा, है ना? ये भी वैसे उतनी ही खतरनाक है जब उसके ऊपर रबर बैंड लग जाते हैं, ठीक है? और ये आगे आपके पास ना कुछ टारगेट्स हैं, आपने इनको हिट करते जाना है। और आपके पास जो टोटल चांसेस है ना वो हैं ओनली 5, ओके? और ये कितने हैं? 4। तो मतलब आपके पास सिर्फ एक मौका है कि आप उसको वेस्ट कर सकते हैं, बाकी को आप अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्ट करना। अरे ये तो सारे वेस्ट करेगा, बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा, बहुत अच्छा लड़का है। आपको हम बताते हैं ज़रा, हमारी जो टीम है वो विन करेगी एहतशाम की और मेरी। अच्छा एहतशाम सबसे पहले अपनी पोजीशन ले लो, आपको किधर बैठना है, ठीक है? जहाँ पे आपको इजी लगे ना कि मैं इधर बैठ के कर सकता हूँ वहीं पे, ओके? चलिए जी, तो जैसे मैं 3 बोलूँगी आपने स्टार्ट कर देना, ओके? और रबर बैंड्स को लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको आपने जल्दी जल्दी लगाना है। तो 1 2 3 स्टार्ट। अरे शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी दोनों आंखें बंद करके ऊपर निशाना लगाना। ओह ठीक है, दूसरा उठा भाई, दूसरा उठा। ये इसको कहते हैं मौके पे चौका लगाना, मतलब अभी लग ही रहा है और उन्होंने गिरा भी दिया। बबलू मेरे प्लेयर को आपने हल्का लेना नहीं है वैसे। अरे ये क्या कर रहे हो? गुड, दूसरा लगाओ। पिस्टल से अच्छी बात नहीं है। इसी को मार। सबसे पहले तो बबलू की पिटाई लगाएंगे हम इस पिस्टल से, ओके गुड। अरे वेरी गुड, ध्यान से लगाना। कोई बात नहीं, अभी भी आप 2 कर सकते हैं, ठीक है? अरे हारने आपने। एहतशाम ऐसे ना हो हाथ साथी तौर पे ही हम वो कर सके एक, और बाकी आपसे कर। ओके वेरी गुड। अब ये लास्ट वन है, आपके पास चांस, और एक तो गिराना ही गिराना बन। अरे नहीं गिराना, किसी को गिराते नहीं है।
बबलू को लेकिन ज़रूर गिराते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। हाँ ओके, ध्यान से फोकस के साथ पूरे, पहले अपना टारगेट बनाओ फिर। अरे बस बस। गुड, ओके वेरी गुड। अगर वो एक नाना वेस्ट होता, वो जो पता नहीं कहाँ पे गिर गया, ठीक है, रबर बैंड, तो ये भी हिट हो जाना था, मुझे पता है। अच्छा जी बबलू यहाँ पर, बबलू ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो खुश हो जाया करे मेरी जीत पे। हाँ अरे जो अभी कि- आप जीती है, हाँ, देखना। जो कि अभी मैं जीती नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है वैसे, किसी कुछ कह नहीं सकते हैं ना, तो शाम हो सकता है अरे हम ही मेरा जीत जाए। प्लेयर ऐसे ही सारे गिरा देगा। ओहो, इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होते बबलू, क्या हो गया है? एक शॉट में देगा, सारा गिरा देगा। अफनान बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और एहतशाम आपने बहुत अच्छा खेला, चलो भाग के जल्दी से अब बैठ जाओ और इसको इधर रख दो। अब अफनान एहतशाम को तो आपने देख लिया, ठीक है, उन्होंने कितने गिराए। अब बारी है आपकी, और देखना ये है कि आप बबलू को विन करवा सकते हैं सेगमेंट के नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आ जाओ जल्दी से और अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाओ, जहाँ पे आपको इजी लगे ना आप वो प्लेस ले लो। ओके, तो 1 2 3 कहने पे हम शुरू करेंगे, ठीक है। 1 2 3 अरे स्टार्ट। वेरी गुड अफनान, नीचे नीचे की तरफ मारना है निशाना। अब आप लोग जरा बबलू एक की आंख बात बंद करके थोड़ा सा नीचे करके निशाना लगाओ। हाँ, ये बबलू ने वैसे अच्छी टिप दी है, आप बहुत ऊपर करके गन को कर रहे हैं, नहीं होगा उस तरह से। गुड, अरे नीचे को करो। जरा गन को नीचे करेंगे, और नीचे और नीचे। हाँ, ओ इट्स ओके। अरे क्या 3 कर रहे हो? चांसेस रह गए हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ, 2 चांसेस आपने कर दिए वेस्ट। अरे शाबाश शाबाश, ये तीनों करने हम बराबर हो जाएंगे। ओके चलो जी, रेडी 1 2 3 लगा दो अब इस रबर बैंड पे, तो ये निशाना लगना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये दो तो कर ही दो, ताकि अब बबलू फिर ये ना हो कि बबलू रोने लग जाए। बबलू ठीक है, अभी अभी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नीचे करो गन को, और नीचे करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो परेशान हो रहे हैं और एहतशाम के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं खत्म हो रही। पहले ये हंस नहीं रहे थे, अब इनकी हंसी बंद नहीं हो रही। ओके गुड, अब ये लास्ट चांस है आपके पास। अरे रहने दो, इससे नहीं होगा ये भी। जाओ भाई बैठ जाओ। अरे, कैसे मिनट में बदलते हैं बबलू आप, बहुत। इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं एहतशाम को रखूं। जरा नीचे करिए, ये क्या कर दिया? अरे इसे भूख लगी है, भूख। अफनान कोई बात नहीं, ठीक है। अगर देखो गेम में अगर एक जीतता है तो एक को तो हारना ही पड़ता है ना, और अगर कोई हारता है तो एक को जीतना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी वो जीत गए, आप हार गए, कोई बात नहीं, चलता है इतना। लेकिन बबलू के और मेरे बीच में ऐसे नहीं चलता। बताएं जी बबलू, कैसा महसूस हो रहा है आपको हार के? अरे आपने चीटिंग की है, चीटिंग। ये मैंने पहले ही बता दिया था सबको कि ये यही कहेंगे कि मैंने चीटिंग है। मैं आपकी ना वैसे सारी आपकी जो अरे schemes मैंने है ना, एहतशाम को रखना था, एहतशाम को। अब ये रोने लग जाएंगे कि मैंने तो एहतशाम को रखना। मुझे आपकी सारी स्कीम्स का पता चल गया बबलू। खैर अच्छा, मुझे अब कुछ हमें तो कह दे, हमारी जीत में जरा सा खुश तो हो लें। अरे कोई बात नहीं, खुद ही हमने आपको जिताया, कोई मसला नहीं, जीत जाओ जीत जाओ। देखिए जेलस हो रहे हैं बबलू, जेलस हो रहे हैं, और जलने की बू आ रही है ना, कोई जलने की बू आ रही है। हमारे ज़रा स्टोरी टाइम के सेट पे ना जलने की बू होने लगी है। तो यहाँ पे हम हमारा ये जो एक मज़ेदार सा सेगमेंट है खेल खेल में, इसको विन किया है मिस्टर एहतशाम ने। अफनान इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओ या नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई गेम खेलो तो उसमें आपने ज़रूर विन करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, हम आ चुके हैं हमारे ब्रेक से वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे एक बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जिसका नाम है फटाफट फटाफट फटाफट। जी हाँ, हमने इसमें करना क्या होता है आप सबको तो पता ही है, बच्चों को मैं बता देती हूँ। अच्छा जी, तो अब प्यारे बच्चों, हमने हमारे सेगमेंट में करना क्या होता है कि फटाफट से पूछूंगी आप दोनों से सवाल, और देने होंगे आप दोनों को फटाफट से ही उनके जवाब, ठीक है। तो सवाल हमारे बहुत आसान से हैं, ठीक है, बहुत इजी पीजी से हैं, तो आप दोनों ने परेशान नहीं होना कि पता नहीं कौन से मुश्किल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बहुत इजी से हैं। तो सबसे पहले जनाब शुरुआत करते हैं हम मिस्टर एहतशाम से। एहतशाम, आपसे मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने गौर से सुनना है और फिर उनका फटाफट से जवाब देना है, ठीक है। और अगर बीच में हम हो गए ना लेट आंसर देने में, तो ये मिस्टर बबलू हैं, ये काउंटडाउन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एहतशाम, वो ये है कि हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? 3, 2, 1 0. 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट के। नेम द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है उसका नाम क्या है? 5, 4, एंटार्क्टिका। 3, नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा। इंडस रिवर। 1, 0. ओके, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द टॉप कलर इन अ रेनबो। रेनबो में जो सबसे टॉप पे कलर होता है वो कौन सा होता है? 5, 4, ऑरेंज। 3, 2. यस, ओके ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि ए बेबी फ्रॉग इज नोन एज। जो मेंढक का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? 5, 4, 3, मेंढक का बच्चा। 1, 0. 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सीजन कम्स आफ्टर विंटर। विंटर सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है? 3, 2, समर। 1. स्प्रिंग। यस, ओके। तो यहाँ पे हमें एहतशाम ने कितने सवालों के जवाब दिए बबलू? 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। और अब बारी है मिस्टर अफनान की। अफनान, तैयार हो? आसान से क्वेश्चन है ना? जी। हाँ, अब देखते हैं कि आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एनिमल कैन स्विम एंड बैलेंस अ बॉल ऑन इट्स नोज। ऐसा कौन सा एनिमल है जो डॉल्फिन। नहीं, 4, जो स्विम भी कर सकता है एनिमल? 3, डॉल्फिन तो 2, 1, 0. अपनी नोज पे वो बॉल को घुमा सकती है। टाइम तो आपका खत्म हो गया, लेकिन अगर आप सोच के बता दें तो। नहीं याद आ रहा, चलें कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट कि विच इंसेक्ट कैन ग्लो इन द डार्क। ऐसा कौन सा प्यारा सा इंसेक्ट है जो अंधेरे में ग्लो करता है? 4, 3, 2, 1, 0. खत्म टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जुगनू। हाँ, जुगनू। जुगनू, ठीक है जी। नेक्स्ट, लेकिन अब हम इसको काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो ये है कि व्हाट डू यू कॉल अ बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट हम क्या कहते हैं? 5, बेबी एलिफेंट का क्या नाम होता है? 3, 2, 1, 0. खत्म हो गया टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है उसका क्या नाम है? 5, 4, 3, मार्स। 2, वो 1, मून। नहीं जनाब, अगले पर आएंगे जल्दी से कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? 3, 2, इमरान खान। 1, 0. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? टाइम वैसे बबलू ने काउंटडाउन तो हमारा खत्म हो गया, नहीं याद आ रहा। चलिए जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं अफनान ने? 0. एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। अफनान, इतने आसान सवाल पूछे थे मैंने आपसे, फिर भी नहीं उनका सही जवाब दिया। अब ये बहुत गलत बात है। अब ये मेरे साथ गलत बात होगी। इतने आसान सवाल पूछे थे और एक का भी जवाब नहीं दिया। खैर चले, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एहतशाम ने हमें दिए 2 सवालों के सही जवाब। तो जी यहाँ पर ये सेगमेंट तो हमारा होता है ख़त्म। और हमारे सेगमेंट को विन किया है मिस्टर एहतशाम ने, क्योंकि उन्होंने दिए हैं 2 सवालों के सही जवाब। और बबलू अब हो चुके हैं भाई फुली सैड, क्योंकि 2 सेगमेंट्स तो ये हार ही चुके हैं। क्यों बबलू, कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? हाँ, अरे हार जीत तो चलती रहती है, कोई मसला नहीं। हाँ, बहुत चालाक हैं आप। अपनी बारी हार जीत चलती रहती है और मुझे जो आप टीज करते हैं। अरे ये हमने खुद जताया आपको प्लानिंग से। ओहो, अच्छा, आपने मुझे जताया है। वाह 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 बबलू, वेरी नाइस। अब मैं अभी आपका एहसान कैसे उतारूंगी मुझे अब समझ नहीं आ रही। अगली बार हार के। आपने मेरी इतना बड़ा काम। अगली बार हार के जी बबलू। खैर एनीवेज, यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट होता है ख़त्म और टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है जनाब आर्ट प्लैनेट। जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज हम हमारे सेगमेंट में क्या देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको एक बार फिर आर्ट प्लैनेट पर खुशामदीद कहती हूं। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कलर ड्रिपिंग। और ये कुछ इस तरह का आर्ट है कि जिसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं, यानी इस आर्ट के साथ हम खेलते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, आपने रैंडम कहीं भी कलर को फेंक देना है, आपने सोचना नहीं है। ये स्काई ब्लू, इस तरह से आपने शॉपिंग बैग लेना है।
उसको इस तरह से समेट लेना, ठीक है। टिश्यू पेपर की तरह आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। तो आपके पास पानी होना ज़रूरी है, ठीक है। साथ साथ आपने इसके ऊपर पानी फेंकना है। जहाँ जहाँ आपने कलर फेंके हैं वहाँ वहाँ आपने पानी को फेंकना है। जी, पिंक कलर को हम इस तरह से उसमें मिक्सअप कर देंगे। आपने देखा, मैंने सोचा नहीं कि कहाँ पे कौन सा कलर डालना है, बस रैंडम आपने वो कलर को डाल देना है। आपने बहुत आराम के साथ उस कलर को दूसरे कलर में मिक्सअप करना है। जहाँ से देखिए ड्राई हो रहा है वहाँ पे आपने थोड़ा सा और पानी डाल देना है। और आपको याद होगा कि हमने कैनवस को यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। वो बात तो आपने नहीं भूलनी, ठीक है। कैनवस आपका प्रिपेयर होगा तो फिर आपकी ये कलर जो मिक्सिंग है वो मसला नहीं करेगी, आपका कैनवस अच्छे से यूज़ होगा। जो एरिया हमारा खाली है हम उस एरिया में थोड़े डार्क ब्लू देना चाह रहे हैं। शॉपिंग बैग हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये आपके ना कलर को उसमें ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, उसको जो एकदम से कलर्स ख़त्म नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर ही रहने चाहिए और आपस में उनकी मिक्सिंग होनी चाहिए। और शॉपर को मूव करते आपका अपना होना चाहिए एक टेक्सचर। आप उसको राउंड में कहीं पे करेंगे और कहीं पे ऐसे डूडलिंग की सूरत में। जब भी आपने ये वाला आर्ट करना है ड्रिपिंग वाला, तो आपने कोई ओपन एरिया यूज़ करना है, ठीक है। आपने सहन या कोई बाहर का एरिया हो जहाँ पे आप ओपनली कलर्स को ड्रिप कर सकें, फेंक सकें। कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है। ये तकरीबन हमने 2 टोन्स दे दिए हैं, यानी रेड और ब्लू की, ठीक है। तो इसकी आपको नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप है वो भी बताते हैं। इतनी देर में हम इसको ड्राई होने के लिए रखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारा कैनवस ड्राई हो चुका है। इस पे हम अब ड्राइंग करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस पे क्या हम ड्रॉ करने वाले हैं। मैं रेनबो को ड्रॉ करूँगी और थोड़े स्काई इसको लुक दूँगी, क्योंकि ये हमारे कलर्स भी इसी स्कीम में हैं। देखिए इसमें कितने मज़े के टेक्सचर्स आए हैं। क्योंकि ये हमारा कैनवस डार्क कलर्स थे, इसमें डार्क कलर्स पे हमने लाइट कलर से ड्राइंग करनी थी, तो हमने वाइट पेंट ले लिया। आप देखिए कि हम कोई भी कलर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे। हमने अगर वाइट यूज़ किया है तो उसमें दूसरा कलर मिक्सअप कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगे। कैनवस को कभी भी आपने पेंट करते हुए ब्लैंक नहीं छोड़ना। कैनवस को पेंट करते हुए उसके ऊपर ओवरऑल आपने कोई सा कलर ज़रूर देना है, क्योंकि वाइट कैनवस को नहीं छोड़ते। उसको पूरा एक कलर देने के बाद आप उसके ऊपर फिर आपने सोचना है कि आपने क्या बनाना है, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे हम छोटा सा हाउस ड्रॉ कर लेंगे। इस हाउस की जो टाइल्स हैं उसके फ्लोर को हम सारा ब्लैक कर रहे हैं, क्योंकि एक नाइट व्यू आ रहा है, ब्लूज़ कलर है, तो नाइट व्यू में हम थोड़ा सा ब्लैक कलर दे दें। हम अभी यहाँ पे फ्रेश कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि कमरे में लाइट जब दिखानी होती है तो उस पर हम वाइट और येलो को फ्रेश लगाते हैं। उसके लिए हम एक नीट ब्रश ले लेंगे। जी, इस तरह से फ्रेश लाइट हो गई और बाकी का हम इस तरह से रेड कलर कंप्लीट कर देते हैं उसमें। जी, तो हमारा हाउस हुआ थोड़ा कंप्लीट और अब हम बनाने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा साइड पे, क्योंकि ये एरिया हमारा खाली है, तो इस एरिया पे हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी स्पेस को हम फिल करेंगे। इस एम्प्टी स्पेस में हम थोड़ा ट्री ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये बुरा नहीं लगे।
ये बना लिए हमने स्टार्स। अब हम बनाएंगे छोटा सा आउल यहाँ पे करके। जी तो ये था हमारा आज का नाइट व्यू। देखिए हमने इसको नाइट व्यू में रेडी किया है। ड्रिपिंग, हमने दरअसल ड्रिपिंग आर्ट सीखा कि किस तरह से ड्रिपिंग आर्ट किया जा सकता है और उसके बाद उसके ऊपर कैसे खूबसूरत पेंटिंग हम तैयार कर सकते हैं। और आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से उसको एक नाइट व्यू में रेडी कर लिया। और आपका दिल चाह रहा होगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें, तो आप देर किस बात की, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ अपनी होस्ट सईदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो यहाँ पर सेगमेंट तो हमारा होता है ख़त्म, और उम्मीद करती हूँ कि ये सेगमेंट को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा आप लोगों को। और इसी सेगमेंट के साथ साथ जनाब यहाँ पे टाइम होता है हमारे स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड को ख़त्म करने का। और भाई बच्चों बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया? आया है डेफिनेटली। और बबलू को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, बबलू को बहुत मज़ा आया 2 सेगमेंट्स में हार के, है ना बबलू? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अपनी बारी, कोई बात नहीं। खैर तो यहाँ पे हम आप सबको करते हैं टाटा बाय बाय, और मिलेंगे आप सबसे एक और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में। कुछ नई मस्ती, कुछ नया फ़न और कुछ नई गेम्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मिस्टर बबलू को दीजिए इजाज़त। लेकिन हाँ, यहाँ पर जाते जाते मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपका भी दिल करे कि आप इस स्टोरी टाइम में आना चाहते हैं और हमारे सेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। आप लोग इसके ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे स्टोरी टाइम के सेट पर यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं और हमारे साथ गपशप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम कर देते हैं मिस, तो इस चीज़ की आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप लोग हुरा टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर किसी भी टाइम विजिट करके अपना फेवरेट प्रोग्राम देख सकते हैं आसानी से किसी भी जगह पर बैठ के। तो जी इसी बात के साथ आप सबको करते हैं खुदा हाफिज़। अगले एक बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।